बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 के बी पार्ट पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 बी में साहब हमसे फरमा रहे हैं, कह रहे हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। मास कितना है हमारे पास? वेरी गुड, 60 kg। और फाइंड इट्स वेट ऑन, कहां पे वेट मालूम करना है? नंबर 1 क्या मालूम करना है? वेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑन नंबर 1, अर्थ पे वेट कितना है उसका। नंबर 2, मून पर उसका वेट कितना है हमें मालूम करना है। और नंबर 3 हमें मालूम करना है मार्स पे। ठीक है, इन 3 जगहों पे मालूम करना है और साथ में उससे वैल्यू भी दी है। दिस इंप्लाइज दैट अर्थ के ऊपर उसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है कितनी? 9.8, और आपको पता है यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून के ऊपर उसने स्मॉल जी की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 1.6 10 रेज़ टू पावर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और मार्स पे उसने ये वैल्यू हमें दी हुई है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, हम जानते हैं वेट का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन सेकंड लॉ में हमने बात की थी, वेट एक फोर्स होती है। वेरी गुड, वेट का फॉर्मूला होता है mg। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं वेट मालूम कर रहा हूं कहां पे मालूम कर रहा हूं? एट अर्थ। अगर मैं अर्थ पे मालूम कर रहा हूं बेटा, तो W इज इक्वल टू एम जी के फॉर्मूले में अगर वेट E का मतलब अर्थ पे मालूम कर रहा हूं, तो ग्रेविटी भी किसकी रखूंगा? जी की वैल्यू भी अर्थ की रखूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मालूम कर रहा हूं एट कहां पे? मून पे, तो मैं W इज इक्वल टू एम जी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वेट मालूम कर रहा हूं M का मतलब कहां? मून पे, तो G भी मून का ही आएगा मेरे पास। इसी तरीके से अगर मैं एट कहां पे मालूम कर रहा हूं? मार्स पे। वेरी गुड, तो W इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? mg, तो इसको mr कर देते मार्स, तो ग्रेविटी भी किसकी आएगी? mr मार्स की आएगी। ठीक है, अब बड़ा सिंपल हो गया। देखो W वेट मालूम कर रहे हैं अर्थ पे, तो बेटा मैथ तो हर जगह पे सेम रहता है। कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है जमीन पर? 9.8, ये दिया हुआ है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अर्थ के ऊपर वेट आ गया 588 न्यूटन। इसी तरह मून पे मालूम कर रहे हैं वेट, तो हमारे पास m कितना है? 60 है ना, और g कितना है? 1.6, तो वेट मून पे कितना आ गया? 96 न्यूटन। देख रहे हैं कहां? जमीन पे 588 तकरीबन 600 के बराबर, और यहां जाके पहुंच गया 96 पे। अब मार्स पे मालूम करते हैं वेट mr, हमने मार्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, m है 60 और ग्रेविटी मार्स पे कितनी बेटा? 3.7, तो वेट मार्स पे कितना आ गया? 222 न्यूटन। क्लियर? आसान न्यूमेरिकल है मेरा ख्याल है, पीस ऑफ केक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा ये सारा न्यूमेरिकल। बस इतना आसान है। ओके, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9। ओके, तो नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, और नंबर 9 में न्यूमेरिकल है सी, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 9C। आसान न्यूमेरिकल है, जरा थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। कह रहा है अ कार इज रनिंग ऑन सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। एक हाईवे पे, एक रोड के ऊपर एक कार चल रही है, तो कार जहां से मुड़ रही है उस हाईवे का रेडियस कितना हमारे पास? रेडियस कितना हमारे पास? 1000 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? ओके, आगे साहब फरमा रहे हैं द मास ऑफ द कार इज 600 kg। मास कितना है कार का? 600 kg। ओके, आगे फरमा रहे हैं एंड इट्स वेलोसिटी 72 kmh। वेलोसिटी भी लिखा 72 किलोमीटर, h के ऊपर -1 लिखा होना चाहिए था क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, हमें ऐसा यूनिट चाहिए होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का या स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। 72 को मल्टीप्लाई करें किससे? 1000 से, तो ये किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। इसी तरह पर आवर यानी एक घंटे में, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 3600। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। तो ये वाला काम कीजिए और मुझे बताइए v कितना आ रहा है यहां पर?
हाँ भाई बताया नहीं अभी तक 72 यार 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल कर दो, इसमें इतनी कौन सी कोई बात थी। तो 36 1 जार 36 2 जार 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी आप बता रहे हैं मुझे 20, पीस ऑफ केक, बच्चों वाली कैलकुलेशन है ये। तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास बन रही है। ओके, वो कह रहे हैं फाइंड करें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैंने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में एफ सी लिख दिया। दूसरे में से कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करें, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ए सी लिख दिया। कोई इश्यू तो नहीं इसके अंदर? ओके, अंदर अब सोल्यूशन यहां कर दूं। एफ सी का फॉर्मूला किसी को याद हो सेंट्रीपिटल फोर्स का? हाँ भाई, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यही फॉर्मूला हमारे पास। बोलो भाई, कोई इश्यू तो नहीं इसके अंदर? तो एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है? एम कितना है बेटा? 600। वेलोसिटी कितनी है? 20, और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, यही है ना। और डिवाइडेड बाय आर कितना है मेरे पास? तो इसको जरा कर लीजिए, कितना बनता है ये? जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन। तो भी जो भी आंसर है वो न्यूटन में आएगा। कितना आ रहा है भाई राफे? हाँ, वो मैंने देखा जब ये नहीं कर पा रहा तो फिर मैं ही कुछ हिम्मत कर लूं, कैलकुलेटर हाथ में। हाँ, तो ये आ रहा है 240। अल्लाह करे ठीक बताया हो आंसर, न्यूटन। सही हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या मालूम करो? सेंट्रीपिटल। अच्छा, आप चाहो तो दोबारा ये फॉर्मूला लिख दो। याद है मैंने आपको बताया था एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम ए। तो मैंने कहा था अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? सेंट्रीपिटल होगी। अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? सेंट्रीपिटल होगी। अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी, एम मल्टीप्लाई और वहां जाकर दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एम। कोई इशू हो तो बताओ, आसान है। एफ सी में ऑलरेडी निकाल चुका कितना? 240, और एम मेरे पास कितना है? 600। कितना हो जाएगा ये? हाँ भाई, हाँ भाई, ये बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन है जो आज मैं आपसे करवा रहा हूं। 0.4 आसान है, क्लियर है। अब ये बताएंगे समझ में आ रहा है सारा? क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं, और ये एक ही न्यूमेरिकल है, इसको भी यहीं पे करके खत्म कर देते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है, और न्यूमेरिकल नंबर 10 का कौन सा पार्ट है? ये मेरे पास बी पार्ट है। ठीक है, शुरू करें इसको। यहां देखिए, कह रहा है एक ब्लॉक है, इस प्लेस उसको रखा हुआ। यहां देखो भाई, तवज्जो दो। ऑन ए वेट स्लिपरी फ्लोर, एक गीले स्लिप होने वाले फर्श के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है द मैस ऑफ द ब्लॉक इज 15 kg। कितना मैस है इसका? वेरी गुड, 15 kg। आगे साफ फरमा रहे हैं, व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग, जब उसे तार से बांध के उस ब्लॉक को हमने खींचा, इट शोज अ फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। कितनी फोर्स वो दिखा रहा था? 3 न्यूटन, क्योंकि उस तार के अंदर स्प्रिंग भी लगाया जो ये बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या सिंबल है? हमने पढ़ा हुआ है म्यू, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। सोल्यूशन, आप सिर्फ फॉर्मूला याद करें कि अगर आपको याद हो, एफ इज इक्वल टू हमने पढ़ा था म्यू आर, और फिर मैंने इसको म्यू और आर को क्या लिखा था बेटा? एम जी। तो मुझे म्यू मालूम करना है, तो फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो ये एम जी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होंगे? डिवाइड, तो एफ अपॉन एम जी। ठीक लिख दिया मैंने। अब मैं वैल्यूज यहां लिख रहा हूं। फोर्स मुझे कितनी गिवन है? कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय एम मुझे कितना गिवन है बेटा? 15 मल्टीप्लाई बाय जी कितना होता है? 9.8। ओके, तो यहां से म्यू निकाल लीजिए और मुझे बताइए क्या जवाब आ रहा है। 0.2। सही है। यूनिट क्या होगा इसका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, होश में रहना बहुत जरूरी है। यस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, यहां तो कोई इशू? दैट्स इट,
सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो गए. थोड़ा साइड पे इसलिए हो रहा है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सके जो वीडियो देख रहे हैं. ओके, तो मेरा ख्याल है ये आसान न्यूमेरिकल थे जो हमने सारे कर लिए हैं. किसी को कोई सवाल तो नहीं है. और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर आप फील करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई क्यूरी है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर सवाल पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा. थैंक यू सो मच. ओके भाई, थैंक यू सो मच.